अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको 92 मिक्स ट्यूटोरियल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। जिन दोस्तों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनसे कहेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम विकिपीडिया जो कि एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है उधर जाएं और फ्रीलांसर को सर्च करें तो वहाँ पे एक डेफिनेशन जो कहती है कि फ्रीलांसर एक या फ्रीलांस वर्कर एक ऐसा शख्स होता है जो कि किसी के अंडर काम नहीं करता बल्कि वो अपने काम का खुद मालिक होता है। अब ये जो फ्रीलांसर है जो कि अपने काम का खुद मालिक होता है या किसी के अंडर काम नहीं करता, पर इसे काम कैसे मिलता है। दोस्तों, ये वो सवाल है कि जो हमें एक सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, फ्रीलांसर एक तो उसको काम कहाँ से मिलेगा, दूसरा वो काम क्या जानता है, उस उसके लिए उसका काम का जानना ज़रूरी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस स्किल्स की बात करते हैं कि इस फ्रीलांसर के पास स्किल्स क्या हैं सबसे पहले तो दोस्तों, जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास मुख्तलिफ स्किल्स होती हैं। कोई जो है बहुत अच्छी ड्राइंग करना जानता है, किसी की टाइपिंग अच्छी होती है, कोई डिज़ाइनर अच्छा होता है, कोई लोगो बहुत अच्छा डिज़ाइन करता है, कोई ट्रांसलेटर होता है, कोई इंग्लिश टू जो है अरबिक ट्रांसलेशन करना जानता है, कोई अरबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना जानता है। इसी तरीके से कोई जो है पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। बहुत से लोग जो है एक्सेल को बहुत अच्छी तरीके से चलाना जानते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये स्किल्स हैं। अब इस फ्रीलांसर के पास स्किल्स तो हैं, पर अब इस ये स्किल्स को अपने यूटिलाइज कैसे करेगा, इसको काम करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस प्लेटफॉर्म के हवाले से भी बहुत कुछ आपको बताएंगे। पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको राइट हैंड साइड पे नीचे एक आइकन नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि फ्यूचर में हम जब भी कोई नई वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म जिसकी हम बात कर रहे थे वो वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे वो फ्रीलांसर अपने स्किल्स को यूज़ करके पैसे कमा सकता है। पर हम आज इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो मेनली 3 वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, फ्रीलांसर और अपवर्क, जो कि दोनों तकरीबन इनका इंटरफेस सेम ही है, इसलिए हमने इनको शामिल किया है इस वीडियो में। और ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं और यहाँ पे काम करके जो है रेटिंग अच्छी है काम के हवाले से। यहाँ काम भी मिल जाता है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। जबकि फीवर जो है या फाइवर भी इसको कहते हैं, ये थोड़ी मुख्तलिफ है। इन तीनों वेबसाइट के हवाले से या इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के हवाले से हम आगे जानते हैं और इस इन तीनों वेबसाइट्स के लेआउट्स वगैरह और इनमें कैसे काम मिलता है, ये सब कुछ आपको आगे इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले फ्रीलांसर वेबसाइट को देख लेते हैं कि इस वेबसाइट में क्या है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लेआउट आपके सामने है। ये कुछ इस किस्म की, जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हाउ इट वर्क, ब्राउज जॉब्स, लॉग इन, साइन अप वगैरह है। हम आप अगली वीडियो में जो है साइन अप करना भी इसमें बता देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ज़रूरी बात ये बता दें कि इस पे 2 तरीके से आप काम कर सकते हो या इस पे आप इसको ज्वाइन 2 तरीके से कर सकते हो इस वेबसाइट को, एक एज अ हायर और एक एज अ वर्कर। जाहिर सी बात है, हम फ्रीलांसर हैं, हम काम जानते हैं, तो आप आई वांट टू वर्क पे ही क्लिक करोगे और फिर साइन अप होगे एज अ वर्कर ही। तो दोस्तों, जब आप एज अ वर्कर इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपको इसका मिलेगा। यहाँ पे आप जो है देख सकते हो इसकी मेन्यू
ये इसकी मेन्यू बार है, ऊपर जो आपको नज़र आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें ये प्रोजेक्ट है। ये डैशबोर्ड जो अभी खुला हुआ है अभी आपके सामने, ये डैशबोर्ड है। उसके बाद इनबॉक्स, फीडबैक और फ्री क्रेडिट वगैरह। उसके अलावा एक ऊपर जो आपको नज़र आ रही है बार या मेन्यू बार, उसमें ये आप देख सकते हैं कि ब्राउज़ माय प्रोजेक्ट्स, मैसेजेस, अपडेट्स। ये अपडेट वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये बहुत अहम है। इसमें जब आप नए नए आओ तो तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उस वो आपको यहाँ पे अपडेट्स, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलेगी तो आप वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट आपको काम जो भी समझ आए, आप उस पर क्लिक करके आप उस पर अपना प्रपोज़ल या उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका इंटरफेस है। यहाँ अगर राइट हैंड साइड पे आप देखें तो इस तरफ जो है आपकी तस्वीर और आपका नाम वगैरह जो है वो शो होता है। यहाँ पर भी आपकी तस्वीर और नाम वगैरह शो होता है। जबकि अकाउंट बैलेंस, यहाँ जब आप यहाँ काम करने लग जाओगे, आपको काम मिलने लग जाएंगे, तो आपका अकाउंट बैलेंस यहाँ शो होगा। दोस्तों अब यहाँ पे आपको हमने बताया था कि एज अ वर्कर जब आप काम करते हो तो आप यहाँ दो किस्म के काम देखते हो, एज अ प्रोजेक्ट और एज अ कॉन्टेस्ट। इन दो तरीक़ों से आपको यहाँ पे काम मिलता है। प्रोजेक्ट्स भी टाइमली अपडेट इस वेबसाइट पे होते रहते हैं और आते रहते हैं नए नए काम, प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी और कॉन्टेक्ट्स के भी हवाले से भी। वर्कर एज अ वर्कर आप प्रोजेक्ट्स और कॉन्टेस्ट दोनों पे काम कर सकते हैं। जबकि हमने बताया था जब आप एज अ हायर इस पे जाओगे तो भी आप एक प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हो इस पे, या कॉन्टेस्ट अपलोड कर सकते हो। तो ये किसी ने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है कॉन्टेस्ट, जिसका आइकन ट्रॉफ़ी वाला है। ये ट्रॉफ़ी वाला आइकन कॉन्टेस्ट का है कि ये कॉन्टेस्ट है। अब ये देख सकते हैं इसमें अहम चीज़ें कि ये $20 का कॉन्टेस्ट है। जबकि कॉन्टेस्ट की डिटेल आप पढ़ सकते हो कि इन्हें एक नाइट फ्लायर जो है वो बनवाना है। इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं कि किस किस्म का ये काम जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। जबकि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ भी शो हो रही हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप नो जॉब्स कंप्लीटेड येट, मतलब इन जिसने भी ये कॉन्टेस्ट अपलोड किया है उसने अभी तक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे कोई जॉब कंप्लीट नहीं की है। जबकि नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, पर दोनों में आप देख सकते हैं ये भी गारंटीड और अर्जेंट है और ये भी गारंटीड और अर्जेंट है। फ़र्क इतना है इन दोनों कॉन्टेस्ट में कि इसकी रेटिंग जो है इस वाले नीचे वाले की देखें आप 5.0 है, मतलब इसके 35 व्यूज़ हैं। वो क्यों हैं कि इसकी जो एंट्रीज़ नहीं, जबकि ये जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें थी जो कि फ्रीलांसर वेबसाइट की हमने बेसिक आपको बताई है। उसके अलावा एक वेबसाइट है जो बिल्कुल फ्रीलांसिंग की तरह ही काम करती है, फ्रीलांसर की तरह, वो है अपवर्क। दोस्तों ये इसका इंटरफेस है। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपके सामने वो कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम जो है और ईमेल एड्रेस, कंटिन्यू साइन अप। मतलब हम इस वेबसाइट पे भी जो किस तरीके से साइन अप करेंगे वो आपको आगे कभी वीडियो बना के बता देंगे। दोस्तों ये इसका इंटरफेस है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी उससे मिलता जुलता है। बस वहाँ पर क्या था कि आप फ्रीलांसर में एज अ प्रोजेक्ट काम करते थे, यहाँ पे एज अ वर्कर काम करोगे। फाइंड वर्क के साथ जो है आप वर्क ढूंढोगे। फाइंड वर्क पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बहुत से, जैसे यहाँ नीचे माय फीड में आ गए हैं, ऐसे बहुत से काम मिल जाएंगे। जैसे यहाँ ये बोल रहे हैं लुकिंग फॉर इंग्लिश क्रोशियन ट्रांसलेटर, मतलब इन्हें क्रोशियन ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। तो इसी तरीके के बहुत से और भी काम आपको यहाँ इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जबकि दूसरी चीज़ें माय जॉब्स, यहाँ पे जैसे अब ये इस जॉब पे आपने अप्लाई कर दिया और सक्सेसफुली आप इस जॉब में काम कर रहे हो, तो वो
इस माई जॉब्स में शो होंगे। उसके अलावा अगर इससे कोई रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स हुई, आपने सही काम नहीं किया, तो वो रिपोर्ट्स वगैरह में आ जाएंगी। और इस काम से रिलेटेड जो भी आपकी जो है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर से बात होगी, वो इस मैसेज बार में आपको शो होगी। जबकि इस दूसरी विंडो में हम आपको ये बता दें कि ये दूसरे काम है, जैसे यहाँ इधर एक टीचर की ज़रूरत है और यहाँ एक डिजिटाइज़र की ज़रूरत है। अब इसमें अहम चीज़ हम आपके लिए ये बता दें, अगर नए वर्क जो भी नए बंदे इस पे साइन अप करें और फ्रीलांसर जो एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहे और अपवर्क पे काम करना चाहे, तो दोस्तों इस वर्क की वेरिफिकेशन देख लें आप कि इसकी पेमेंट भी वेरीफाई है, जबकि नीचे वाले की अगर हम देखें तो इसकी पेमेंट अनवेरीफाइड है। जबकि आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये $40 स्पेंड कर चुके हैं। जो भी एम्प्लॉयर है ये, जिसने भी अपलोड किया है काम, वो $40 से ज़्यादा अभी तक स्पेंड कर चुका है। जबकि नीचे वाला जो है, इसने अभी तक ज़ीरो स्पेंड किए हैं, को कुछ भी स्पेंड नहीं किया है। मतलब ये बिल्कुल नया हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी हैं यहाँ पे काम ढूंढने से पहले। सबसे बड़ी और एक और अहम बात कि दोस्तों, इधर जैसे आपको कोई काम समझ आ गया कि आप ये काम कर सकते हो और आपकी स्किल्स से भी मैच करता है, अब आपने उस काम को अप्लाई करने के लिए सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप काम पे जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो आपके सामने ये विंडो खुली। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करना है। अब हम एक और मज़ीद इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करनी ज़रूरी हैं। आप इसके नीचे जाओगे तो आपको इसमें डिटेल्स मिलेंगी बहुत सी, आप डिटेल पढ़ सकते हो कि ये $30 फिक्स प्राइस का काम है और ये ओवरली भी काम होता है। बहुत से काम होते हैं जो ओवरली होते हैं, जबकि इसमें जो है लेवल मांगा है वो एक्सपर्ट मांगा है। और आप शुरू में काम करोगे तो आप बिगिनर होगे या इंटरमीडिएट होगे। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है सबमिट को, प्रपोज़ल को सबमिट करने से पहले। और एक और सबसे अहम बात कि प्रपोज़ल, हर प्रपोज़ल ऐसे ही सबमिट नहीं कर देना आपने, बल्कि ध्यान में अपनी स्किल्स को ध्यान रखते हुए और ये सब चीज़ें जो हमने आपको बताई, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर आपने प्रपोज़ल को सबमिट करना है, वरना आपके जो कनेक्ट हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इधर इस वेबसाइट में आपको चाहिए होते हैं कनेक्ट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कनेक्ट शो हो रहा है, जबकि इस प्रपोज़ल को जो है सबमिट करने के लिए मुझे कितने प्रपोज़ल वो कनेक्ट्स की ज़रूरत है, 2। मतलब मैं इस प्रपोज़ल को अभी सबमिट नहीं कर सकता, मैं अपने तमाम प्रपोज़ल्स ज़ाया कर चुका हूँ और अब और प्रपोज़ल्स ख़रीदने पड़ेंगे मुझे प्रपोज़ल को सबमिट करने के लिए। अब हम ये बता दें कि सब जब आप प्रपोज़ल को सबमिट कर चुके होगे, अगर आप बाद में चाहते हो कि आप उसकी कोई टर्म्स चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो और प्रपोज़ल को विड्रॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, अब जो तीसरी और आखिरी वेबसाइट है वो है फीवर या फाइवर। ये जो आपके सामने अभी विंडो खुली हुई है, ये इसका लेआउट है। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ इस किस्म की ये दिखती है कि इधर इधर भी उसी किस्म से बिकम अ सेलर और जो है वर्कर। इन तमाम वेबसाइट पे, तीनों वेबसाइट पे दो ही तरीक़ों से काम हो सकता है, एक सेलर और एक वर्कर। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। उसके अलावा इस फीवर ये क्यों मुख्तलिफ है, हमने पहले बताया जैसे कि फ्रीलांसर और अपवर्क दोनों सेम थी। ये फीवर इसलिए मुख्तलिफ है कि दोस्तों इस पे जो है काम करने के लिए आपको गिग बनाना पड़ता है, इसलिए बहुत से लोग इसे अवॉइड करते हैं इस वेबसाइट को। पर इधर भी बहुत ज़्यादा काम होता है, आपको यहाँ पे काम मिलने के उन दोनों वेबसाइट से ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर गिग का जो है, गिग की वजह से बहुत से लोग इस पे आना पसंद नहीं करते, क्योंकि अब गिग क्या है, ये गिग चीज़ क्या है दोस्तों, इसका इंटरफेस ये सामने आपको नज़र आ रहा है।
ये इसका इंटरफेस है पूरा, जो है डैशबोर्ड वगैरह इसका। अब ये है गिग। गिग क्या होता है बेसिकली, ये आपकी स्किल को बताता है कि आप एक गिग बनाते हो कि भाई मुझे लोगो डिज़ाइन आती है, मुझे टाइपिंग आती है, मुझे डेटा एंट्री आती है, और जो है मुझे फ़ोटोशॉप पे काम करना आता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं है जो कि आप किसी भी स्किल से मुतालिक आप अपना एक गिग बनाते हो। उसमें आप अपनी टर्म्स सेट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक, अगर आप से कोई लोगो बनवाता है तो आप उसकी टर्म एक बेसिक रखते हो, एक जो है मीडियम या इंटरमीडिएट कह लो, या फिर एक प्रीमियम कह लो। उन तीनों की प्राइस भी डालते हो आप उसकी तमाम की। आप कितने दिन में वो काम करके दोगे। बेसिक में आप 3 दिन में करके दोगे, जबकि प्रीमियम में आप वो काम एक दिन में कर दोगे, तो उसकी प्राइसेस भी अलग अलग ही होंगी उस हिसाब से। ये पूरा एक गिग आपको पहले बनाना पड़ता है। आपने जब गिग बना लिया उसके बाद आप जो है उस, जैसे ये हम दिखा दें आपको, एक एक्टिव गिग है, सिर्फ ये एक गिग है। अभी तक 5 लोगों ने इस पर क्लिक किया है सिर्फ फीवर पे। इसका इम्प्रेशन रेशो दिखा रहा है 5 है, जबकि क्लिक ज़ीरो है, व्यूज़ भी ज़ीरो है, ना किसी ने देखा है, ऑर्डर भी ज़ीरो है। ये इस सिर्फ एक गिग की जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है। पेंटिंग अप्रूवल, अप्रूव भी करवाना पड़ता है गिग को। रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन, आप बाद में कुछ मॉडिफिकेशन करो उस गिग में तो वो यहाँ आएगी। फिर ड्राफ्ट में अगर कोई नया गिग बना के आपने रखा हुआ है तो वो ड्राफ्ट में आ जाता है, या कोई आपका डिनाइड हो गया है या अभी जो रुका हुआ है। ये सब चीज़ें इस गिग के हवाले से आपको इस जगह पे मिलेंगी। अब अगर आप नया गिग बनाना चाहते हो तो वो यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट अ न्यू गिग पे जाओगे। हम वो भी आपको, अगर आप कमेंट में हमें इस वीडियो की कमेंट्स में आप बताएं कि हमें आप गिग बनाना जो है चाहते हैं किस तरीके से बनाएं, तो हम आपको वो वीडियो भी बना के शो करा देंगे। अब जब आपका गिग बन गया, दूसरी एक अहम बात जो हम बताना ज़रूरी समझते हैं ये है कि गिग बन गया, अब आपको वो लोगों तक पहुंचाना है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम अच्छी तरीके से करना जानता हूँ, आप मुझे काम दो। जब आपको कोई काम देगा, अब यहाँ पे ये है कि आपको काम खुद चल के आएगा आपके पास। गिग आपका इतना अच्छा बेहतर होना चाहिए कि आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करें। तो जब वो लोग अप्रोच करेंगे और आपकी उनसे डीलिंग हो जाती है और वो आपका कोई भी प्लान गिग का जो आपने दिया हुआ है, जैसे हमने पहले बताया है, वो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके वो ऑर्डर्स में आ जाएगा, ऑर्डर्स की जगह पर आ जाएगा। तो बेसिकली ये फीवर इसी तरीके से काम करती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ख़ासी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। इस वीडियो से मुतालिक कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे पूछिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।